बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ से मैं हूँ आपकी होस्ट महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत ही एक हसास मामले के ऊपर आज हम आप लोगों के सामने हैं। नाज़रीन, मेहंदीआबाद का एक एरिया है कतिश, जो कि बहुत बैकवर्ड एरिया भी है और दहाइयों से इनके मसाइल जो हैं अभी तक हल नहीं हो पाए। जो बुनियादी सहूलियात हैं जो आवाम को फराहम होने चाहिए, स्टिल आवाम जो है उससे महरूम है। क्या वजूहात हैं? हालांकि अगर हम बात करें तो हर हल्के से जो है एक ना एक मेंबर असम्बली में ज़रूर मौजूद होता है और आवाम जो है वोट देते वक्त भी अपने मसाइल ज़रूर अपने नुमाइंदों के सामने रखती है। उसके बावजूद क्या वजह है, क्या इसके पीछे हम देख सकते हैं कि अब तक मसाइल हल नहीं हो पा रहे। सड़क की बात करूं, मैं तालीम की बात करूं, वहाँ पर इसके अलावा हेल्थ की बात करूं, तो ये निज़ाम दरहम बरहम क्यों है आज हम जानेंगे। स्पेशल आज हम बात करेंगे कतिशों के हवाले से, जो कि मेहंदीआबाद से तकरीबन 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और इसके ऊपर बात करने के लिए, कतिशों के मसाइल से आगाह करने के लिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रोवाइड करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज के हमारे गेस्ट। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मीर वाइस अल्लामा मोहम्मद इब्राहिम जाकरी साहब, जो कि आज के प्रोग्राम के हवाले से हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। कतिशो जो है वो स्कर्दू हल्का नंबर 3 में शुमार होता है। तो सबसे पहले हम आगा साहब को प्रोग्राम में खुशामद। जी अभी अल्लामा साहब आप बताएं कि कतिशो के क्या मसाइल हैं, आप अपनी ज़बानी पहले बताएं, बुनियादी मसाइल क्या रहे हैं अभी तक अवाम के वहाँ। इससे पहले हमारे इलाके के तमाम हुकूक पर जितने भी ब्यूरोक्रेट्स थे नीचे वाले, उन्होंने कब्जा करके हमारे तमाम हुकूक अब तक उन्हीं की वजह से पामाल हो रहे हैं। और रोड की हालत आप इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने मौका फराहम किया हम आपको साथ लेकर विज़िट करेंगे। आप देख लेंगे जो आरी मेहंदी साहब जो कि इस वक्त रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने गलत साइड सिलेक्शन करके जो बिजली का पाइप था हमारे रोड में बिछा के क़यामत तक के लिए अब तोसी करने का मुमकिन नहीं है। इन्हीं के गलत साइड सिलेक्शन की वजह से और काफ़ी नुकसान और आए दिन हमारे लिए मसाइल का शिकार, टूट फूट का शिकार सड़क इंतहाई। जी बिल्कुल अल्लामा साहब, रोड की हालत मैंने खुद भी देखी है। नाज़रीन, आप सब जानते होंगे कि रिसेंटली मैंने जीबी का विज़िट किया था और कतिशो एरिया में तो मैं विज़िट नहीं कर सकी, लेकिन हाँ रोड की हालत ज़रूर देखी थी। रोड जो है बहुत ही खस्ता हालत में मौजूद है और ये टूरिज़्म के लिए बहुत ही बैड इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है, इंतहाई खस्ता हालत। अल्लामा साहब, आपके अपने एरिया के जवान कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे एरिया में पानी का, रोड, एजुकेशन, हेल्थ का निज़ाम जो है बहुत ही बुरा इस वक्त है और स्टिल हमारे एरिया को बैकवर्ड एरिया रखा जा रहा है। इसके पीछे की क्या वजूहात है? इसकी असल वजूहात जो महकमे में ब्यूरोक्रेट्स है वो हमारे अदल से ही हमारे दुश्मन रहे हैं और जो काम नुमाइंदे करना चाहते हैं लेकिन उनको करने नहीं देते हैं। कि अब ठेकेदार के साथ मिलकर रोड की मरम्मत के लिए, तोसिया के लिए अगर फंड्स उन्होंने रखा है तो वो आपस में तकसीम करके खा जाते हैं। यही सबसे मसला करप्ट जो माफिया से ब्यूरोक्रेट से उन्हीं की वजह से हमारे इलाके में, क्योंकि एक ऐसा इंतहाई पसमानदा इलाका है कि किसी भी महकमे में, चाहे PWD हो, दीगर महकमे में हमारे एरिया के कोई एक चौकीदार तक नहीं है। इसी से उन्होंने गलत फ़ायदा उठाकर हमारे तमाम हुकूक अब तक सल्ब कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। एक नुमाइंदा है नाशाद बेचारा अकेला का क्या क्या कर सकेंगे। तो नीचे जितने भी माफियाज हैं, हालांकि रोड की मरम्मत के लिए फंड्स मुहैया करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड होते हैं, लेकिन नीचे जितने भी माफियाज हैं वो खा कर बराबर कर देते हैं, रोड वैसा के वैसा रह जाते हैं। इनमें से एक आपको एक ताज़ा मिसाल बल्तिखर में एक फिल्टर प्लांट आज से तकरीबन 7 साल पहले आया हुआ था और जो मालिकान थे उनको मुआवजा भी मिल चुके हैं। वो फिल्टर प्लांट जिसका तमाम फंड्स नईम जो कि वजीर सलीम के रिश्तेदारों में से है, उन्होंने खाकर अभी तक ना फिल्टर प्लांट का कोई नामो निशान है।
इस तरह से जुल्म व बर्बरियत का शिकार हमारा मुआशरा रहा है, क्योंकि सुनने वाला नहीं है हमारे एरिया में कोई, इसलिए कि किसी भी महकमे में कोई चौकीदार तक नहीं है। इस वजह से नीचे जितने भी ऑफिसर से वो तमाम फंड्स आपस में तकसीम करके खा जाते हैं। इसी वजह से अभी तक ये इलाका, हालांकि ज़िले खरमा का सबसे बड़ा यूनियन है, महरूमी का शिकार है और सड़क टूट फूट का शिकार है। अलामा साहब, अगर कोई सुनने वाला नहीं है तो फिर क्या कोई बोलने वाला मौजूद है इस वक्त? बोलने वाला है, अभी तक हाँ, इस वजह से हम बोल न सके क्योंकि हमारे लोगों के अंदर, इसलिए कि एक खौफ और एक वहशत नीचे वालों की तरफ से हमेशा रहता था। इसी वजह से इससे पहले भी बहुत सारे बुजुर्गान पर जुल्म और सितम भी हुए हैं, और इसकी आपको अगर गवाही चाहे तो हम गवाही भी मीडिया को दे सकेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे सबसे बेहतरीन वर्कर्स इब्राहिम असदी साहब और दिगर सरकर्दगान जो कि सोशल एक्टिविस्ट है, सोशल वर्कर्स है, उन्होंने बाकायदा तौर पर आवाज़ उठाई है। इंशाअल्लाह आप ही के तवस्सुत से हम इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर अपने तमाम हुकूक को हासिल करने की कोशिश करेंगे। दूसरा और एक मसला है, एक और 3 मेगावाट इस इलाके में बनाया जा रहा है सिकरदों को रोशन करने के लिए। इसकी आड़ में एक पटवारी पर मुश्तमिल इलाके की सड़क को तबाह किया जा रहा है। आने वाले दिनों में हमारे लिए यानी मुकम्मल तौर पर यानी तमाम हुकूक को सर्व करने की एक मज़मूम नाकाम साजिश कर रहे हैं। खुदारा हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमारी बहन हैं, आप गरीबों की आवाज़ है, लिज़ा ये सड़क इसकी सही साइट सिलेक्शन करके, हम ये नहीं कहते कि सिकरदों को रोशन करने के लिए मजीद वहाँ पर बिजली घर बनाए, लेकिन साइट सिलेक्शन सही करके दूसरी जगह जिस तरह शमाइल 1 मेगावाट की सही साइट सिलेक्शन करके दूसरी जगह सड़क से दूर पाइपलाइन बिछाया गया है, कोई नुकसान नहीं। इसी तरह आप 10 बिजली मेगावाट लगा दें, लेकिन जो सही साइट सिलेक्शन करे तो यकीनन हमारे इलाके के आवाम के लिए मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जो मेहंदियाबाद का 1 मेगावाट बिजली लगाया गया है, जो पाइपलाइन आपने देखा होगा शायद। अलामा साहब, अभी आपने खुद ही कहा कि एक वाहिद नुमाइंदा है हमारे एरिया में सिर्फ नौशाद साहब, और वो काम करना चाहते भी हैं, लेकिन जब ऊपर की सतह पर बात आती है तो फिर काम करना नामुमकिन हो जाता है। तो आप नहीं समझते कि हर इलाके के, हर एरिया के नुमाइंदे के अंदर इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि वो अपने आवाम के उम्मीदों पर पूरा उतरे? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। मसला यह है ना कि नौशाद साहब अकेला कब तक लड़ेंगे। हमारी आवाम में भी कोई शूर की कमी है। अभी ताज़ा हाल में कुछ जवान एक्टिव हो चुके हैं, इन्हीं की वजह से हमारे मसाइल तकरीबन हल होने के करीब है। उन्हीं की आवाज़ की वजह से, ये सोशल मीडिया की वजह से आवाज़ ऐवानों तक पहुंच रही है, शायद इस पर अमल हो सके। वगरना इससे पहले हमारे आवाम एक ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। वो जो कुछ कहे, एक लेटर, इलेक्शन का वक्त आता था, एक ज़माने में एक लेटर भेजा जाता था कि आपने फलां इस शख्स को नॉमिनेट करना है, वोट देना है, इसी के ज़रिए वोट दिया जाता था, ताकि एक खौफ, एक वहशत अब भी जारी है लोगों के अंदर, क्योंकि हम उसी रास्ते से गुजर कर सिकरदों पहुँच जाते हैं। इस खौफ की वजह से एक खौफ की फ़िज़ा अब भी बाकी है, और हमें खुशी है कि आप एक गरीबों की आवाज़ है। आप ही के तवस्सुत से हमारी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँच जाए, और हमारे साथ जो जुल्म बर्बरियत हो रहे हैं, इंशाअल्लाह इसका इज़ाला आप ही के तवस्सुत से हमें यकीनन उम्मीद। जी, तो अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो आई डोंट थिंक आपके अपने एरिया में एक हाई स्कूल भी होगा। बच्चों को जो है इस वक्त वो मेहंदियाबाद जाना पड़ता है शायद एजुकेशन के लिए, और अस्पताल की तो यहाँ पर मैं तारीफ ना ही करूँ तो बेहतर है आई थिंक। और हेल्थ का सूरत हाल ये मेरी बहन की कतिशों में हेल्थ लेडी वर्कर दूसरे अजला और अपने मनपसंद जगहों पर ड्यूटी दे रही हैं। इनको अपने LOC LPC पर दोबारा बहाल किया जाए। हमारे इलाके में अगर ड्यूटी देना चाहते तो आकर ड्यूटी दे दें। तनख्वाह हमारे LPC से ले रही है, लेकिन ड्यूटी अपने घर जाकर दे रही हैं। इस वजह से ये नाइंसाफियाँ, ये जुल्म बर्बरियत का सिलसिला जारी है, क्योंकि हमारी आवाम भी खामोश है। इन्हीं खामोशी की वजह से ये लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं।
لاسٹ میں علامہ صاحب پھر آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے ایریے کے نوجوانوں کو، اور اس وقت جو آپ کو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، کیا میسج دیتے ہیں ان کو؟ میرا پیغام یہ ہے کہ خدا را ظلم کے خلاف اپنے حقوق کی بحالی کے لیے ہر ایک قدم اٹھائے، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمارا منشور بھی، ہمارا عہد بھی یہی ہے، تمام سننے والوں سے ہماری یہ التجا ہے. ابھی کے توسط سے میں اپنے تمام سننے والوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیے، گھبرائے گا نہیں، اس لیے کہ یہ زندگی ایک لمحے کی زندگی ہے. حق کے لیے آواز اٹھانا حسینی مشن ہے، اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یقیناً حسینی مشن ہے. لہذا اور دوسرا، ہمارے علاقہ جو کہ سیاح کے اعتبار سے بے شمار مواقع، پورے ضلع کھرما میں ہمارے ایریا جیسا خوبصورت کہیں نہیں ہے. انشاءاللہ ہم آپ کو ساتھ لے کر وزٹ کرائیں گے. بہت بہترین خوبصورت علاقہ ہے. اگر اس کے ایڈورٹائز ہو جائے تو یقیناً تمام سیاحت کے لیے یہ بہترین مواقع فراہم کر سکتے ہیں، اور اسی کے ذریعے روزگار بھی مہیا ہو سکتا ہے. جی تھینک یو سو مچ علامہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور کتیشوں کے ایریے کے جو بھی عوامی مسائل تھے ان سے آگاہ کیا، فیکٹس اینڈ فگرز پرووائڈ کیے. تو ناظرین، ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود تھے اور انہوں نے کوشش کی کہ اپنے ایریے کے مسائل آپ لوگوں کے سامنے رکھیے، اور ابھی الیکشن بھی نزدیک ہیں تو کوشش کریں کہ ووٹ کا اچھے سے استعمال کریں، ووٹ کی اہمیت کو جانتے ہوئے، بیکاز ووٹ کا استعمال اگر اچھے سے کریں گے تو آپ کا مستقبل روشن ہوگا. اور اگر دوبارہ سے وعدے اعلانات پر بھروسہ کریں گے تو پھر آبویسلی افسوس کے علاوہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں بچے گا. آج کل اتنا ایڈوانس دور ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تو اب بھی اگر وعدوں اور اعلانات تک محدود رہیں تو پھر اپنے ساتھ زیادتی کرنے والی بات ہے. اتنا ایڈوانس یہ ماحول ہے آج کل کا. آپ ریٹن فارمز میں اپنے نمائندوں سے اپنے مسائل جو ہیں حل کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں. ڈفرینٹ ٹیکنیک سے آپ اس کو یوز کرتے ہوئے ضرور اپنے مستقبل کا فیصلہ اچھے انداز میں کریں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.